ओके, देखो गाइस, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट लेक्चर में भी हम लोग ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही किया था, जिसमें एक्सरसाइज 3.1 किया हुआ था हम लोग ने। ठीक है, आज जो हम लोग करने वाले हैं वो 3.2 करेंगे। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हम लोग को 1, 8, 15, 22 डैश डैश डैश। ओके, हियर ऐसा दिया हुआ है। अब बीच में हमें वैल्यू दिए हुए हैं कुछ, जैसे कि ए इक्वल टू, फिर ऐसा बॉक्स बना हुआ है। ओके, फिर लिखा है T1, फिर बॉक्स। ओके, T2 बॉक्स, T3 बॉक्स। ठीक है, T1, T2, T3, और फिर यहाँ पे लिखा है T2 माइनस T1, आ दिया बॉक्स। ओके, दो बॉक्स दिए हुए हैं, इक्वल टू क्या होगा आंसर? फिर T3 माइनस T2। ओके, इसमें भी दो बॉक्स दिए हुए हैं, माइनस इक्वल टू व्हाट, ऐसा पूछ रहा है। ओके, ये दिया हुआ है हम लोग को। तो गाइस बहुत इजी है, ये देखो, ये सीक्वेंस है। ठीक है, और ए लिखा है, मतलब फर्स्ट टर्म 1 ही मेरा ए होता है, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ पे आंसर आ गया 1। ओके, अब तो जो ए है वही T1 होता है, A1 ही T1 होता है। ठीक है, मतलब ए ही T1 होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1। T2 क्या होगा? 8। T3 क्या होगा? 15। इजी क्वेश्चन है, हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी यही किया हुआ था। फिर क्या लिखा है? T2 माइनस T1। अब देखो गाइस, T2 क्या है? 8 माइनस T1 क्या है? 1। 8 माइनस 1 7। ओके, नेक्स्ट देखो T3 माइनस T2, तो T3 माइनस T2, T3 क्या है? 15। फिर माइनस T2 क्या है? 8। 15 माइनस 8 क्या आएगा? सेम 7। ओके, दोनों में आंसर क्या आ गया? 7। आगे एक और चीज पूछा है, देयरफॉर, ऐसा लिखा है, देयरफॉर D इक्वल टू, तो D क्या होगा? तो ये जो सेम आंसर आता है 7 7, वही D हो जाता है। तो ये मेरा D क्या हो गया? 7 हो गया। इजी क्वेश्चन। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है गाइस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों सम इजी है, तो मैं ये 3 सम बाकी का मैं नहीं कर रहा हूँ। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये तुम लोग घर पे ट्राई करो। ठीक है, थर्ड, सेकेंड सम, थर्ड सम और फोर्थ सम, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, तुम लोग खुद से कर लोगे ये। ठीक है, तो ये पहले कर लो एक सम, फिर आगे करते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन सेकेंड क्या बोल रहा है? डिसाइड, सबके पास टेक्स्ट बुक होना चाहिए, मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक होगा सबके पास। डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड द 20 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। क्या दिया क्वेश्चन, मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन दिया है, डिसाइड वेदर द following sequence is an AP, if so find the 20th term of an progression, 20 term of the
प्रोग्रेशन। ओके, तो पहले देखो, पहले इजी पार्ट देख लो, क्या लिखा है, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी इफ सो, मतलब मुझे पहले फाइंड करना है जो सीक्वेंस है वो एपी है कि नहीं। सीक्वेंस क्या है वो देखो, -12 -12 -5 2 9 16 23 एंड 30 ये दिया हुआ है। ओके, सिर्फ क्वेश्चन में फिलहाल पहले इतना ही पढ़ो, क्या लिखा है, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। पहले डिसाइड करना है क्या ये सीक्वेंस एपी है कि नहीं है, तो पहले इतना डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद आगे का मैं ये पढ़ूंगा। ठीक है, फिलहाल इसको हम लोग नहीं देख रहे। तो हम लोग कैसे निकालते थे जो एपी है कि नहीं, तो बहुत इजी था ईयर लिखने का। ये क्या हो गया, T1 -12 T2 -5 T3 2, ओके, फिर T4 9 T5 16 T6 23 एंड T7 30। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी सब टर्म निकालेंगे, निकाल के देखेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सबका। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, जो T2 है ये T2 को T1 से माइनस करेंगे, मतलब T2 माइनस T1। ओके, T2 माइनस T1, T2 क्या है -5, बीच में साइन क्या है माइनस, तो लिख दिया माइनस। अब फिर देखो T1 क्या है -12, तो ये देखो ये माइनस और ये माइनस हो गया +12। ऐसा डायरेक्ट करना मैंने सिखाया था पहले भी। ओके, तो प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 5 गया, तो बचेगा कितना 7। 12 में से 5 गया तो बच गया 7। सेम ऐसे अभी नेक्स्ट निकालो, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, तो T3 क्या है मेरा फिर से 2, तो लिख दिया 2, फिर ये माइनस का माइनस। T2 क्या है -5, अब देखो ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा +5, तो आंसर आ गया 7। ओके, अब निकालो T4 माइनस T3, है ना, है कि नहीं, आगे से पीछे आने का 4 - 3, तो T4 माइनस T4 क्या है 9, फिर बीच में साइन क्या है माइनस। T3 क्या है 2, तो 9 - 2, फिर से क्या गया 7। ओके, अब क्या निकालोगे, T5 माइनस T4। ओके, T5 माइनस T4 करो, T5 क्या है 16 -23, सॉरी T5 हमारा 23 है, सॉरी 16 है, T5 16 माइनस T4 कितना है 9, 16 - 9 7, यहाँ तक हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, आगे भी बाकी है गाइस, पूरा निकालना है, सब टर्म का निकालना है। 5 तक निकाल लिया हम लोग ने, अभी 6 - 5, तो लिखेंगे T6 माइनस T5। ओके, T6 माइनस T5, T6 क्या है 23, तो लिख देते हैं 23 माइनस 16, फिर से 7। ठीक है, 23 में से 16 जाएगा तो 7 ही आएगा। नेक्स्ट T7 माइनस T6, T7 क्या है 30 माइनस 23, फिर से 7 आएगा, 30 माइनस 23 करो 7 ही आ रहा है। तो तुम लोग देख रहे हो सबका डिफरेंस क्या आया 7 7 7 7 7 7, मतलब ये क्या है कॉमन डिफरेंस। अगर सबका डिफरेंस सेम आता है तो ये सीक्वेंस जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग एपी कहते हैं। ठीक है, अगर सीक्वेंस का सबका डिफरेंस सेम आए तो उसको हम लोग एपी कहते हैं। मतलब पहला सेंटेंस मिल गया, बोला डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। अगर एपी है तो आगे का पार्ट करो, तो एपी है, पहले मैं वो लिख लेता हूं।
हम लोग लिखते थे द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term are constant, therefore the given sequence is an AP। तो AP है। ओके, अब AP है तो उसके आगे क्या पूछ रहा है? फाइंड द 20th टर्म ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द प्रोग्रेशन। ठीक है, मतलब मुझे पूछ रहा है आगे का टर्म क्या होगा। जैसे ध्यान से सुनो, ये क्या हुआ फर्स्ट टर्म, ये क्या हुआ सेकेंड टर्म, ये क्या हुआ थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म। अब इसके बाद क्या आना चाहिए था? एट्थ टर्म, नाइन्थ टर्म, टेंथ टर्म, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो वैसे मेरे को 20th टर्म का आंसर फाइंड करना है। समझ में आया क्या पूछा है? पता चला? हम लोग को पूछा है 20th टर्म का आंसर। ठीक है, तो इसके लिए, ये सीक्वेंस के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, वो फॉर्मूला ले लो। क्या दिया फॉर्मूला? Tn इक्वल टू a प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, या तो फिर स्टैंडर्ड जनरल फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, क्या है फॉर्मूला? nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। उसका फॉर्मूला है Tn इक्वल टू a प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला है। अब लिख देते हैं, देखो d क्या हो गया गाइस इसमें मेरा? d हो गया हमारा 7। ओके, अब पूछा क्या है? 20th टर्म, मतलब T20 पूछा है ना? D हो गया 7 और T20 पूछा है, क्या होगा? और A क्या होगा गाइस? A क्या होगा? जो मेरा फर्स्ट टर्म होता है, जो T1 होता है, वही होता है। तो A मेरा हो गया -12। ओके, अब कैसे करना है समय देखो, ये फॉर्मूला हमें दिया हुआ होता है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना है, याद रख लो। ओके, Tn इक्वल टू a प्लस n-1 d। जब कभी भी ऐसा कोई टर्म पूछेगा, फाइंड द 7th टर्म, 8th टर्म, 10th टर्म, जैसे कि 8 टर्म तक मालूम है तुम्हें, 7 टर्म तक मालूम है, अब पूछ लेगा 10th टर्म, तो मैं निकालते नहीं बैठूंगा, कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पूछा कौन सा है? 20th टर्म, तो n के जगह पे ये जो n है ना, वो इक्वल टू 20 लिख दो, n इक्वल टू 20। तो t और ये n के यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20 इक्वल टू, फिर a देखो मिल गया -12, पुट कर दिया -12 प्लस, अब ये ब्रैकेट देखो खोली बना दो अंदर पहले, फिर क्या है? n क्या है? 20। मैंने बोला था जहाँ कहीं भी n है वहाँ पे 20 डाल दो, तो 20 -1 d क्या है? 7, लिख दिया 7। ठीक है, ये देखो d था यहाँ पे, ये d था, d के ठीक नीचे लिख दिया 7। ठीक है, अब आगे देखो, इक्वल टू का इक्वल टू -12 ऐसे ही रहेगा। ओके, अब प्लस 20 -1, 20 -1 क्या होता है? 19। ओके, अब इधर कुछ नहीं है गाइस, मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 7 हो गया यहां तक। ओके, अब आगे देखो, -12 ऐसे रहेगा। ओके, अब 19 को 7 से मल्टीप्लाई करके देख लो, चलो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। 19 इंटू 7, 7 इंटू 9 63, 7 7 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 13 है ना, तो 133 आ रहा है, तो प्लस 133। ओके, अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो 133 -12, तो कितना आंसर आएगा? तो देखो आंसर आ जाएगा हमारा 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2
और ये 121, तो T20 इज 121। समझ में आया? कोई डाउट? ठीक है, एक बार इजीली मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ क्या था क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में पहले पूछा था डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। तो ये जो सीक्वेंस है मुझे चेक करना है क्या ये एपी है कि नहीं है। अगर एपी होगा तो आगे का सम सॉल्व करना है, अगर एपी नहीं है तो आगे का सम सॉल्व नहीं करेंगे। समझ में आया? तो मैंने पहले फाइंड किया T1 क्या होता है, T2, T3, T4, T5, T6, T7 लिख दिया, सबका डिफरेंस निकाला। डिफरेंस निकालने पे मैंने देखा सबका आंसर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। अगर सम का डिफरेंस सेम आता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एपी कहते हैं। तो मैं लिख दिया देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। समझा? अगर एपी हो गया मतलब ये जो 7 है वो क्या हो जाएगा, डी। T20 बोला है पूछने के लिए, आगे बोला है देखो इफ सो फाइंड द 20 टर्म, मतलब T20 बोला है फाइंड करने के लिए। तो T20 इक्वल टू दिस, ए इक्वल टू -1/2 -12। ओके, अब मैंने बोला है जब कभी भी टर्म बोले ऐसा फाइंड करने के लिए तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला? Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। इसको क्या कहते हैं, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस या फिर जनरल फॉर्मूला। तो Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो n के जगह पे 20 डाला। क्यों 20 डाल रहे हैं? क्योंकि बोला है 20th टर्म बोला फाइंड करने के लिए। देखो 20, तो n के जगह पे 20 लिखा, 20 इक्वल टू फिर a दिया हुआ है -12 प्लस फिर n के जगह पे 20 माइनस 1 इंटू डी का 7। क्लियर? फिर -12 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू 7। ओके, -12 ऐसे रहेगा प्लस 19 इंटू 7 करेंगे 133। ठीक है, मैंने फाइंड करके दिखाया था यहाँ भी, 19 इंटू 7 किया 133 आया। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 133 माइनस 12 121। ओके, ओवर। चलो कर लेंगे फटाफट ये सब। ओके गाइस, हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में क्या पूछा है, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 12 16 20 24 dash 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 find the 24th term of the progression। ओके गाइस, देखो फिर से इजी क्वेश्चन है ये। क्या दिया क्वेश्चन में, गिवन एपी मतलब ये सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, पहले से बोल दिया, इस बार हम लोग को फाइंड करने की जरूरत नहीं है। द गिवन एपी 12 16 20 24 फाइंड 24th टर्म। तो डायरेक्टली पूछ रहे हैं 24th टर्म क्या होगा, तो पहले लिख लेता हूँ 12 16 20 24 डैश डैश डैश। सबसे पहला चीज, ये जो सीक्वेंस है वो एपी दिया हुआ है, तो क्या मुझे डी फाइंड करना पड़ेगा? तो कोई जरूरत नहीं है हमें एपी फाइंड करने के लिए, ये जरूरत नहीं है जो डी पूरा निकालूं और फिर बताओ ये एपी है और उसके बाद सॉल्व करूं। हमें डायरेक्टली वैल्यू लिखना है और फाइंड करना है। ओके, देखो कैसे। हियर T1 मेरा क्या है 12, T2 क्या है 16, T3 क्या है 20, ओके, और T4 क्या है 24। ओके,
पर हमें पता है जो ये जो सीक्वेंस है वो AP है, तो यहां पे मैं पहले लिख देता हूं, सिंस द above sequence is an AP, है ना। तो इसलिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा मेरा, फर्स्ट टर्म A क्या हो जाएगा, सेम जो T1 होता है 12, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस D क्या होगा। तो गाइस D हम लोग क्या करते थे, T2 माइनस T1 निकालते थे, फिर इसका T3 माइनस T2 निकालते थे, T4 माइनस T3 निकालते थे, तब जाके D मिलता था। पर वो ऐसा क्यों करते थे, ऐसा इसलिए करते थे, हम लोग चेक करते थे जो सबका डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इस बार क्वेश्चन में पहले से ही बोल दिया ये AP है, मतलब सबका डिफरेंस सेम ही आ रहा होगा, तुम्हें निकाल के चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सिर्फ एक का वैल्यू निकाल के देखो बस। तो T2 क्या है 16 और T1 क्या है 12, तो लिख देंगे T2 माइनस T1 दैट इज 16 माइनस 12 दैट इज 4, तो D मेरा है 4। ठीक है, D हो गया 4, फर्स्ट टर्म हो गया 12, पूछा क्या है, फाइंड द 24th टर्म ऑफ द AP। 24th टर्म मतलब T24 इक्वल टू व्हाट पूछा है, A दे दिया, डिफरेंस निकाल दिया, T24 बोला है फाइंड करने के लिए। तो मैंने बताया जब कभी भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन हो, पूछा हो फाइंड दी 20th टर्म 24th टर्म, ऐसा कोई भी चीज पूछा हो, तो जनरल फॉर्मूला यूज करने का। जनरल फॉर्मूला क्या है, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D, ये फॉर्मूला है। Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D, ये फॉर्मूला है हमारा। ओके, अब देखो क्या मुझे सब वैल्यू है हमारे पास, A, ये देखो A, तो A का वैल्यू 12 है। n के जगह पे क्या आएगा, जो हमें फाइंड करने बोला है, क्या फाइंड करने बोला है 24th टर्म, तो n के जगह पे क्या आ जाएगा 24। ठीक है, ये भी है। D, क्या D है, हाँ D है 4, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो n के जगह पे 24, तो n इक्वल टू 24 लिख दिया, तो T n की जगह पे 24 इक्वल टू A क्या है 12, तो A की जगह पे 12 पुट कर दो, प्लस फिर n 24 माइनस 1 D क्या है 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4, इधर कुछ नहीं है बीच में, मतलब मल्टीप्लाई है। ओके, अब इक्वल टू का इक्वल टू लिखो गाइस, 24 टर्म ही बोला है फाइंड करने के लिए, इक्वल टू लिखा 12 प्लस 24 माइनस 1, कभी भी पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेने का, ये ब्रैकेट ये जो खोली है, ये जो खोली बना के रखा है, इसको पहले सॉल्व कर लेने का। 24 माइनस 1 मतलब 23, तो 23 इंटू 4, ये 12 का 12 आएगा, प्लस 23 इंटू 4 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 23 इंटू 4, 4 3 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और एक 1 9, कितना आ रहा है 92। अब प्लस करेंगे तो 2 प्लस 2 4, 9 प्लस 1 10, तो 104, तो 24th टर्म मेरा क्या आया 104। ठीक है, तो बहुत लोग फाइनल आंसर भी लिखते हैं, ऐसे लास्ट में लिखते हैं, क्या लिखा है 24th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, तो यहाँ पे लिख सकते हो तुम लोग ऐसा 24th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 104। ओके, ऐसा फाइनल आंसर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, चलो कर लो फटाफट, इजी क्वेश्चन। ओके गाइस, तो हो गया सेकंड क्वेश्चन, मतलब थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखो,
क्या लिखा है, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, 4th, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। फॉलोइंग एपी मतलब फिर से सीक्वेंस में वो एपी दिया हुआ है। क्या दिया है, 7, 13, 19 एंड 25। ओके, फिर से बोला है क्या, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी, मतलब ये सीक्वेंस एपी है। ओके, तो सेम क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। हियर T1 क्या होगा, 7, T2 क्या होगा, 13, T3 क्या होगा, 19, ओके, T4 क्या होगा, 25। ओके, ये सीक्वेंस एपी है, तो मैं लिख देता हूँ, सिंस द above sequence is an AP, दिया हुआ सीक्वेंस एपी है, इसीलिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा मेरा, 7। फर्स्ट टर्म, इतना बड़ा नहीं लिखना है, फर्स्ट टर्म नहीं लिखना है, मत लिखो, चलेगा, डायरेक्ट ऐसा लिखो, A7। फर्स्ट टर्म था इसलिए मैंने फर्स्ट टर्म पूरा लिखा था, तुम लोग A=7 लिख सकते हो ऐसा। D क्या हो जाएगा, D मतलब कॉमन डिफरेंस, क्या लिखते थे, T2 माइनस T1। T2 क्या है, 13 माइनस 7, तो 13 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 13 माइनस 7 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6, तो D मिल गया मेरे को 6। ओके, D मिल गया। और पूछा क्या है, 19th टर्म मतलब T19 इक्वल टू वॉट। ओके, तो मैं यहाँ करता हूँ, T19 पूछा है हमें, देखो, तो हम लोगों ने पढ़ा है जनरल फॉर्मूला क्या है हमारा, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D, ये फॉर्मूला है हमारा, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। जब कभी भी 19 टर्म, 20 टर्म, 24th टर्म ऐसा फाइंड करने के लिए बोलेगा तो ये फॉर्मूला तो अप्लाई होगा ही। तो Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D, ठीक है। अब देखो सब वैल्यू है हमारे पास, A है, D है और n के जगह पे क्या आएगा, क्या पूछा है, 19th टर्म पूछा है, तो n के जगह पे आएगा 19, ठीक है। तो मैं यहाँ पे n इक्वल टू 19 लिख देता हूँ, n के जगह पे 19, तो t और n की जगह पे क्या आ जाएगा, 19, तो T19 इक्वल टू, फिर a क्या है, 7, तो 7 प्लस तो प्लस लिखा, फिर क्या है, ब्रैकेट मतलब खोली के अंदर क्या आएगा, ये n के जगह पे क्या आएगा, 19। गाइस देखो 19 बोला फाइंड करने के लिए, तो 19 माइनस 1। अब D क्या होगा, 6 इंटू 6 हो गया, फिर इक्वल टू का इक्वल टू 7 प्लस, मैंने बोला है पहले ये खोली को सॉल्व करने का, 19 माइनस 1 18 इंटू 6, तो 7 प्लस, अब 18 को 6 से मल्टीप्लाई करो, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, 18 इंटू 6, ठीक है। तो 6 8 जा 48, 4 कैरी, 6 1 जा 6, 6 प्लस 4 10, तो 108 को, ठीक है, 108 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 115। तो T19 क्या आ गया हमारा, 115। समझ में आया, क्या पूछा था, 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लास्ट में फाइनल आंसर लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा, 19th टर्म ऑफ द गिवन AP इज क्या होगा, 115, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो 19 टर्म ऑफ द AP, हाँ चलेगा, सेम है, ठीक है। चलो फोटो गाइस,
ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन देखो गाइस, ये भी इजी क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, फाइंड द 27th टर्म of the following AP. Find the 27th term of the following AP. क्या दिया है? 9, 4, -1, -6, -11 डैश डैश डैश। ओके, फिर से गाइस सेम, ये सीक्वेंस जो है वो एपी दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, फिर से पूछा है 27th टर्म। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही लिखेंगे, हियर T1 9, T2 4, T3 -1, T4 -6 और T5 -11। ओके, फिर से द अबाउ सीक्वेंस इज एन AP सिंस द अबाउ सीक्वेंस इज एन AP। ओके, तो फर्स्ट टर्म मतलब A मेरा हो जाएगा 9 है ना, जो T1 होता है वही फर्स्ट टर्म होता है। फिर D दैट इज कॉमन डिफरेंस, क्या हो जाता है T2 माइनस T1 है ना, तो T2 क्या है मेरा, T2 माइनस T1, ठीक है। T2 क्या है हमारा 9 -4, 9 - 4 5, D हो गया हमारा 5। ओके, फिर नेक्स्ट पूछा क्या है 27th टर्म, मतलब T27 इक्वल टू वॉट, ये पूछा। ओके, तो जनरल फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। जनरल फॉर्मूला मेरे ख्याल से सबको याद हो गया होगा। देखो Tn इक्वल टू A प्लस n - 1 D, ये फॉर्मूला हमारा था। Tn इक्वल टू A प्लस n - 1 D। ओके, अब क्या करेंगे ओके, क्या करेंगे, देखो 27th टर्म बोला है फाइंड करने के लिए, 27th टर्म, तो n की जगह पे 27 आ जाएगा, तो n इक्वल टू 27, तो T 27 इक्वल टू, फिर A क्या है 9 प्लस, फिर क्या है n - 1, खोली के अंदर क्या आएगा n - 1 दैट इज 27 - 1। ओके, D क्या है 5, D क्या है 5। ओके, क्लियर है गाइस। एक मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, देखो यहाँ पे T2 माइनस T1 दिया था, तो गाइस T2 मेरा 4 है, ये देखो ये मिस्टेक कर दिया मैंने। T2 क्या फॉर्मूला है, D इक्वल टू T2 माइनस T1, ये माइनस ये करेंगे ना, मैंने T2 माइनस T1 लिखा है पर ये माइनस ये लिख दिया मैंने, तो क्या आएगा यहाँ पे 4 - 9, 4 - 9 -5। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा -5। ओके, क्लियर। अब देखो ये 9 का 9 आ जाएगा प्लस 27 - 1 26 इंटू -5। ओके, तो 9 तो ऐसे ही रहेगा, पर 26 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 को ऐसे ही लिख देता हूँ मैं। पर ये देखो गाइस, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे लिख दोगे माइनस का साइन, पर 26 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 26 को 5 से, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 11 12 13, तो आ गया 130, तो आंसर आ जाएगा 130। अब 130 में से 9 चला गया तो क्या आएगा -121, साइन माइनस का आएगा। अब खाली यहाँ पे क्या मिस्टेक होने का चांस है, तो यहाँ पे ये वाला स्टेप पे मिस्टेक होता है सबका। 26 × 5 कर देते हैं,
130 लिखते हैं और ये प्लस का प्लस ही लिख देते हैं। वो लोग भूल जाते हैं देखना, जो ये माइनस है और ये प्लस है तो इधर साइन माइनस का आएगा। ओके, बाकी सब ईजी है। तो T27 इक्वल टू -1 to 1। ओके, फाइनल आंसर भी लिख सकते हो तुम लोग। द 27 टर्म ऑफ द AP इज -1 to 1। ओके, चलो करेंगे। ओके गाइस, हो गया है। तो हम लोग ने क्वेश्चन 5 तक सम कर लिए, तो आज के लिए ओवर करेंगे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे सम करेंगे हम लोग। ओके, चलो बाय।